नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसे भारतीय की दास्तान है जिसका पूरा पाकिस्तान दीवाना है। आप हैरान होंगे कि आखिर ऐसा भारतीय कौन है कि जिसके फैंस की तादाद पाकिस्तान में भी मौजूद है। जी हाँ, जब मैं आपके सामने उस शख्स का नाम लूंगा या उसकी कहानी बयान करूंगा तो आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में खामोश कराने वाला इंडियन लेजेंड विराट कोहली है। आज हम आपको बताएंगे कि इस भारतीय लेजेंड की खूब से खूबतर होने की कहानी क्या है, इस लेजेंड ने कहां से आगाज किया और इसका इख्तिताम कहां पर हुआ। अभी हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फैंस की जानिब से भी विराट कोहली को खाज तहसीन पेश किया गया। बाज लोगों ने इस पर जरा सा मजाक भी बनाया, जो कि भारतीय लेजेंड विराट कोहली का रिटायरमेंट का ये ऐलान पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज फायर के एक दिन बाद सामने आया था। बाज सोशल मीडिया सार्फिन ने ये तक कहा कि लगता है कि विराट कोहली को जंग हारने का इतना धचका लगा है कि उसने जज्बात में आकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ले ली। खैर, ये तो मजाक था, लेकिन आज हम आपको इंडियन लेजेंड की कहानी सुनाएंगे। विराट कोहली कहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि उनके लिए पुरसुकून रहना बहुत मुश्किल है और मुझे ग्राउंड में तकरार पसंद है। इससे मेरे खेल में बेहतरी आती है और शायद वो अभी तक ये सबक नहीं सीख पाए। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सन 2014 एडिलेड टेस्ट के तीसरे रोज के आखिर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली के अल्फाज थे। कोहली ने इस मौका पर यह भी कहा कि वो मुझे एक बिगड़ा हुआ बच्चा पुकार रहे थे और मैं उन्हें कह रहा था कि हाँ, शायद मैं ऐसा ही हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोहली का बतौर कप्तान पहला टेस्ट मैच था। वो ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग्स में 517 रन के जवाब में 115 रन की इनिंग्स खेल चुके थे। ताहम उस रोज की शहसुर्खियां दरअसल विराट कोहली और मिचेल जॉनसन के तकरार के बारे में थी। कोहली जब क्रीज पर आए तो उन्होंने मिचेल जॉनसन की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव खेली तो जॉनसन ने फील्ड करने के बाद वापस विकेट की जानिब फेंकी, लेकिन ये विराट को लग गई। मिचेल जॉनसन ने बाद में कहा था कि उन्होंने रन आउट करने की नीयत से ऐसा किया और कोहली को गेंद मारना उनका मकसद हरगिज नहीं था। ताहम कोहली को यह बात बिल्कुल पसंद न आई और पूरे मैच के दौरान उनका जॉनसन के साथ फड्डा चलता रहा। इंडिया के किसी भी कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर मखसूस ऑस्ट्रेलवी स्लेजिंग का जवाब इतने पुरजोर अंदाज में नहीं दिया और शायद बतौर क्रिकेटर यही विराट कोहली की पहचान भी है। गैर मुल्की दौरों पर जाकर वो करना जो इनसे पहले किसी इंडियन खिलाड़ी ने नहीं किया और बतौर कप्तान उनका ओवरसीज रिकॉर्ड इस बात की गवाही भी देता है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 210 इनिंग्स में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं। उनका सबसे ज्यादा स्कोर 254 रन नॉट आउट है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 सेंचुरियां और 31 सेंचुरियां स्कोर की हैं। विराट कोहली की जानिब से रिटायरमेंट का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के 1 महीने कबल ही आ गया था। विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को खामोश कराने वाला कप्तान भी कहा जाता है। आमतौर पर जितनी भी टीमें ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, उनकी शिकस्त का एक मखसूस अंदाज होता है, यानी ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज एक बड़ा टोटल बनाते हैं और फिर उनके बॉलर शॉर्ट पिच बॉलिंग के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। जो बैट्समैन कुछ देर तक टिक जाए उसे स्लेज किया जाता है, यानी मुख्तलिफ बातों के जरिए उसे बरगलाने की कोशिश की जाती है और उसके आउट होने के बाद टीम संभल नहीं पाती। अमूमन पाकिस्तानी और श्रीलंकन टीमों के साथ तो यही होता आया है, लेकिन इंडिया की टीम के बल्लेबाज अमूमन अपनी बेहतर तकनीक के बायस ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्कोर करते नजर आते हैं। ताहम किसी भी कप्तान या बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलियावी टीम को ग्राउंड से बाहर ऐसे जवाब नहीं दिया जैसे विराट कोहली ने देते आए हैं। एक इंटरव्यू में विराट कहते हैं कि बरसगीर के खिलाड़ी या एक इंडियन खिलाड़ी की हैसियत से आम ख्याल ये रहा है कि हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अगर एक टीम ज़हनी तौर पर आपको दबाव में डाल रही है तो हमें भी उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन यही विराट कोहली उस टेस्ट मैच से कबल ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन फिल ह्यूज की आखिरी रसूमात में शिरकत करने भी गए थे और सन 2019 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मद्देमुकाबिल थे तो उन्होंने ग्राउंड में मौजूद मद्दाहों को पाबंदी से वापस आने वाले स्टीव स्मिथ के खिलाफ हुल्लड़बाजी से मना किया था और इस पर स्मिथ से माफी भी मांगी थी। वो कहते हैं कि अगर ये मेरे साथ भी होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता और आप कभी भी किसी के साथ ऐसा होता नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैंने उनसे माफी मांगी। ऑस्ट्रेलिया में खामोश कराने वाले विराट कोहली की कहानी दरअसल एक नौजवान की अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की लगन पर मबनी है। उनकी पहचान सिर्फ उनकी बैटिंग नहीं बल्कि खुद एतमादी भी है, जिसकी बदौलत वो इंडियन क्रिकेट के लिए वो कुछ कर पाए जो इनसे पहले कोई न कर पाया। विराट कोहली कहते हैं कि मेरे लिए एक क्रिकेट मैच को मुकम्मल न करना एक गुनाह जैसा है। अब कुछ बात करते हैं विराट कोहली की
आरामदायक जिंदगी की। उनकी पैदाइश इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में हुई और उन्होंने आगाज में अपनी सारी क्रिकेट दिल्ली में ही खेली और इंडिया के यूथ क्रिकेट ढांचे में अपनी पहचान बनाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में मकबूलियत से पहले ही विराट कोहली का नाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खबरों की जीनत बनता रहा। एक वजह तो एक नौजवान स्टाइलिश बल्लेबाज की रन्स बनाने की भूख थी और उन्हें तब से ही इंडिया के मुस्तकबिल का सितारा करार दिया जा रहा था। लेकिन दूसरी वजह ये थी कि वो दिसंबर 2006 में दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी के एक मैच में उस वक्त बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में आए जब गुज़श्ता रोज उनके वालिद की वफात हो चुकी थी। कोहली की टीम को फॉलोऑन का खतरा था और उन्होंने अपनी इनिंग्स 40 नॉट आउट पर दोबारा शुरू की और 90 रन बनाकर आउट होने के फौरन बाद वो अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए चले गए। ताहम उनके इस अमल से बहुत छोटी उम्र में ही उनकी क्रिकेट से मोहब्बत, ज़हनी पुख्तगी और जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। कोहली के बकौल मैंने अपने कोच को कॉल की और कहा कि मैं सुबह खेलना चाहता हूं क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट मैच को मुकम्मल न करना एक गुनाह जैसा है। इस लम्हे ने मुझे बतौर इंसान तब्दील कर दिया। मेरी जिंदगी में इस खेल की अहमियत बहुत ज्यादा है। कोहली इंडियन डोमेस्टिक सीजन में रन स्कोर करते रहे और फिर सन 2008 में जब इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता तो कोहली ही इस टीम की क़यादत कर रहे थे। इसके बाद से कोहली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वनडे, टेस्ट और T20 मैचों में कोहली की बैटिंग औसत 50 रन से ऊपर की है। वो अब तक 23,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बना चुके हैं, जिसमें 70 सेंचुरियां और 110 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। इनकी उम्र इस वक्त 33 साल है। विराट कोहली आज से 9 साल पहले तक इतने फिट नहीं थे जितने वो आज हैं। हाँ, वो इस वक्त भी एक बेहतरीन बल्लेबाज जरूर थे, लेकिन उनका बल्ला इतने तसलसल से रन नहीं उगलता था। तो फिर सन 2012 में क्या तब्दील हुआ? सन 2012 में विराट कोहली की वो इनिंग्स तो कोई पाकिस्तानी नहीं भूल पाएगा जब उन्होंने एशिया कप के एक मैच में सईद अजमल और शाहिद अफरीदी जैसे बॉलरों के खिलाफ बांग्लादेश में 330 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 183 रन की नाकाबिले तस्खीर इनिंग्स खेली थी। इससे पहले कोहली ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में एक सेंचुरी भी स्कोर कर चुके थे, जिसे संजय मंजरेकर समेत अक्सर नाक़दीन ने उन्हें टेस्ट टीम से निकालने की बात की थी। ऐसे में कोहली जब IPL का सीजन खेले तो हर कोई उनसे बेहतरीन कारकर्दगी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके बरक्स वो बुरी तरह नाकाम हुए। कोहली ने दी क्रिकेट मंथली नामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि अपनी जिंदगी में ऐसे मरहलों से गुजरते हैं जब आपने ये फैसला करना होता है कि क्या आप मामूली इंसान ही रहना चाहते हैं, क्या आप बतौर खिलाड़ी कभी कभी ही परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या आप एक एवरेज क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं या आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनने की कोशिश करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस IPL के बाद मैंने अपने आप को आईने में देखा और कहा कि तुम अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो तो तुम ऐसे नहीं दिख सकते, तुम्हें कुछ करना होगा। इस IPL के बाद विराट कोहली ने 8 महीने में 11 किलो वजन कम किया। मेरा वजन उस वक्त 84 किलो था, जो कम होकर 73 किलो हुआ है। मुझ में मजीद फुर्ती आने लगी, मुझे बैटिंग के दौरान ज्यादा वक्त मिलने लगा और उसके बाद से मेरा खेल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। नाज़रीन, विराट कोहली की कहानी एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो हर वक्त अपनी बेहतरी के लिए काम करता है। क्या आप भी अपनी बेहतरी के लिए और हर दिन और हर गुजरा दिन पिछले गुजरे दिन से बेहतर गुजारने के लिए काम कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।